सबसे बड़ी गलतियां जो विद्यार्थी करते हैं, पहली गलती, क्लास लेक्चर के चक्कर में डूब जाते हैं। ठीक है, कोचिंग वाले बता देंगे, अभी आएंगे बहुत सारे, अभी कोचिंग वाले आएंगे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का बैच 1299 में लो, कोई कहेगा 799 में लो, कोई कहेगा 499 में लो। अरे भाई, तुम लेक्चर लेके क्या करोगे? तुमको सीखना है ना कि एग्जाम कैसे निकले, एग्जाम को हम किस प्रकार से निकालें, कितनी मेहनत करनी है, किस टॉपिक में कितनी मेहनत करनी है। नमस्कार, आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीएससी में जो एक पोस्ट आई है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जिसको कहते हैं सहायक कुल सचिव। ठीक है, इसमें कितनी पोस्ट आई है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या दिशा होनी चाहिए, कौन सी बुक लिस्ट हमको पढ़नी है, ये सारी चीज़ों पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण, क्या गलती नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हो कि ये वनडे एग्जाम के तर्ज पर है, बाकायदा एक एग्ज़ाम दो पेपर होते हैं उसमें, दोनों पेपर पार्ट ए पार्ट बी, दोनों अगर बाकायदा आपका पेपर अच्छा गया, आपका क्या आएगा, आपकी मेरिट बन जाएगी, उस मेरिट के आधार पर इंटरव्यू दोगे और सेलेक्ट हो जाओगे। इसमें मतलब वो वाली चीज़ें नहीं है कि आप एमपीपीएससी में आपको प्री देना है, फिर मेंस देना है, 6 पेपर देने हैं, फिर लिखने हैं, फिर ये करना है, इसमें कोई झंझट नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा सरल एग्जाम पड़ता है अगर अच्छे से सही दिशा से किया जाए तो। जैसे अभी हाल ही में क्या है कि आज प्रेजेंट में एफएसओ का आज रिजल्ट आया। एफएसओ को रिजल्ट में मैं मेंटरशिप प्रोग्राम भी विद्यार्थियों को दे रहा था। टोटल मेरे पास 32 से 33 विद्यार्थी जुड़े हुए थे। उसमें से 9 विद्यार्थी जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं, एलिजिबल हुए हैं इंटरव्यू के लिए। मैं आगे बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं। जो एफएसओ का एग्जाम है, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम है, सहायक कुल सचिव का एग्जाम है, इनका दोनों का पैटर्न सेम है। इसमें एक एग्जाम होगा, पार्ट ए में कुछ दिया जाएगा और एक पार्ट बी में कुछ दिया जाएगा। अगर आप ये दोनों में अच्छी मार्किंग करते हो, इससे मेरिट बनेगी और आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। यही इसका फंडा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए हम ये वीडियो को शुरू से लेके जब लास्ट तक देखेंगे तो चीज़ें और क्या है, चीज़ें बेहतर से समझ में आएंगी। इसके पहले एक छोटी जानकारी, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। उसमें बहुत सारी ग्रुप में हम फ्री चीज़ें डाल देते हैं। जो एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं उसके लिए टेस्ट डाल देते हैं, नोट्स डाल देते हैं। अब तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी चीज़ें उसमें हम डालना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहली चीज़ कि सर इसमें पोस्ट कितनी है और इसकी योग्यता क्या मांगा है इसमें। तो देखो, पोस्ट जो है 12 पोस्ट है। ठीक है, जनरल की, यूआर की, अनरिजर्व की 4 पोस्ट है, एससी की 2 पोस्ट है, एसटी की 2 पोस्ट है, ओबीसी की 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। टोटल 12 पोस्ट है। और इसका जो क्वालिफिकेशन, जो योग्यता है वो है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ आप क्या, पीजी आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये दो ही चीज़ है इसमें, एक पोस्ट और एक क्वालिफिकेशन। और मैं सारी जो चर्चा है वो बाद में करूँगा। ठीक है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, दोनों डाला है। अब इसमें आपको क्वेश्चन आता होगा तैयारी कैसे करनी है, किस लेवल में करना है, क्या गलती नहीं करना है, कौन से दिशा में तैयारी करनी है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम। सबसे पहले बेसिक फैक्ट जान लेते हैं। सबसे पहले कुछ जरूरी फैक्ट समझ लेते हैं। यह परीक्षा एमपीपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है, आपको पता है। पोस्ट का नाम क्या है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जिसको कहते हैं सहायक कुल सचिव। चयन प्रक्रिया क्या है कि एक प्रीलिम्स टाइप का एक एग्जाम होगा जिसमें 2 पेपर होंगे, एक पार्ट ए, एक पार्ट बी। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर लेते हो एग्जाम को तो आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आ जाएगा। इंटरव्यू अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, दोनों को मर्ज किया जाएगा। जो नंबर होगा उसी के आधार पर आपकी मेरिट बन जाएगी। मतलब कि जो उम्मीदवार सिलेबस को स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं उनका चयन प्रतिशत ज़्यादा रहता है, उनका जो चयन का प्रतिशत रहता है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसमें क्या नहीं करना है, किस प्रकार गलती नहीं करना है, चीज़ों को कैसे समझना है, ये सारी चीज़ें मैं चर्चा करूंगा। ये जो स्क्रीनशॉट में लगाया हूँ, ये एफएसओ का आज रिजल्ट आया है और जो मैं मेंटरशिप प्रोग्राम दे रहा था उसमें से टोटल 8 से 9 विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज अभी आ चुके हैं। ठीक है, ज़्यादा लोग को तो मेंटरशिप दिया नहीं, ज़्यादा लोग जुड़े नहीं थे। ठीक है, जितने लोग भी जुड़े थे उसमें से 8 से 9 लोग क्या है, ये इनका बाकायदा इंटरव्यू कॉल लेटर आ चुका है, क्योंकि ये निकाल लिए हैं एग्जाम, इन्हीं का ये मैसेज है। ठीक है, पार्ट ए समझते हैं कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्जाम है वो पार्ट ए कैसे निकालें। क्योंकि आप पार्ट ए में देखते हो कि एमपी का पोर्शन रहता है, आईटी का पोर्शन रहता है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं।
ठीक है। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्जाम निकालना है उसके लिए आपको चीज़ों को बांधना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, पूरा सिलेबस जो है ना उस सिलेबस को आपको समझना पड़ेगा। आप किसी कोर्स के अगर चक्कर में पड़ गए, कोर्स इन द सेंस कि वीडियो लेक्चर के चक्कर में अगर आप पड़ गए तो एग्जाम से आप बाहर हो जाओगे। क्योंकि आप देखो कि आपको क्या है, वहाँ वन डे एग्जाम के तर्ज पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है, ओएमआर भरना है, लिखना तो है नहीं कि डिस्क्रिप्टिव है पूरा मेंस लिखना है आपको, ऐसा तो करना नहीं है। आपको करना क्या है, वो क्वेश्चन देगा, ऑप्शन देगा, उस ऑप्शन को छांट के गोला भरना है, ओएमआर भरनी है। तो जो हमारी रणनीति हो वो ये सिविल सर्विस वाला जो एमपीपीएससी होता है, ठीक है, जिसका प्रीलिम्स 26 अप्रैल को, इसका और असिस्टेंट रजिस्ट्रार का दोनों का जो अप्रोच है वो चेंज है, दोनों अलग अलग जगह में। इसका जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाला जितना भी इसका प्रोसेस है, जितना भी इसका जो दिशा है, जो गाइडेंस है, जो मार्गदर्शन है, ये उसके जस्ट अपोजिट है। इसका पूरा तर्ज किस में जाएगा, एफएसओ वाले में। जिस तरीके से एफएसओ की तैयारी विद्यार्थी कर रहे थे, जिस तरीके से जिस रणनीति से एफएसओ की तैयारी हम कर रहे थे, जिस तरीके से एफएसओ के हर एक चीज, हर एक सिलेबस को टू द पॉइंट हम समझ रहे थे, वैसे ही इसमें समझना पड़ेगा, सारी चीजें इसमें समझना पड़ेगा। तो पार्ट ए में जो आप जान रहे हो एमपीजी के आ रहा है, ठीक है, आईटी वाला सेक्टर आ रहा है, करंट अफेयर्स आ रहे हैं, जो ये सारी चीजें आ रहे हैं, इनको आप अपने स्तर पर कैसे कंप्लीट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले इसकी जो रणनीति हो, पिछले 10-15 साल के प्रश्न जरूर देख लो कि क्वेश्चन कैसे बन रहे थे, किस प्रकार बन रहे थे। अब 10-15 साल बोल दिए तो इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप 10-15 साल के ही देखो, जो अलग अलग एग्जाम हुए, जैसे एफएसओ का एग्जाम हुआ है, उसके पार्ट ए देखो कि किस लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ मेडिकल ऑफिसर के जो पेपर हुए हैं उनके देखो, ठीक है, माइनिंग इंस्पेक्टर के देखो, असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम के देखो। समझ में आ रही चीजें। ये क्वेश्चन पैटर्न जब आप समझोगे, ये सारी चीजें आप जब समझोगे, तब आप समझ पाओगे कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार में भी जो पार्ट ए वाला पोर्शन है उसको कैसे कंप्लीट करना है। इसके लिए रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस 50 से 100 अनिवार्य रूप से लगाओ, चीजों को समझो। मैं अभी पार्ट ए की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, मैं बताया ना, मैं अभी पार्ट ए की बात कर रहा हूं। तो जब ये सारी चीज़ों को आप देखोगे, अलग अलग जो एग्जाम एमपीपीएससी लिए, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे माइनिंग इंस्पेक्टर का हो, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर का हो, ठीक है, चाहे एफएसओ का हो, जो पार्ट ए है, और इतने सरल क्वेश्चन नहीं आते इसमें, मैं अभी से बता दूं, बड़ा डीप में पूछता है। कोई अगर जनजाति से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बड़ी डीप में क्वेश्चन पूछेगा, कोई अगर योजना से क्वेश्चन पूछेगा तो बड़ी डीप में पूछेगा। इसमें आंकड़ा, रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें पूछता है, तो इसको हल्के में नहीं लेने। अगर इसको आप हल्के में लिए तो आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे। मौका अच्छा है, पोस्ट 12 है, आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार बन सकते हो, आप सहायक कुल सचिव बन सकते हो, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर दिशा होनी चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर रणनीति होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर मार्गदर्शन होना चाहिए। अगर आप उस क्लास में उलझ गए, जैसे क्या होता है कि कोचिंग संस्थान क्या करती है, क्लास लाके दे देती है, अब इस क्लास को देखो, अगर उस क्लास में अगर आप उलझ गए तो पर डे के 8 क्लास 10 क्लास देखोगे और कोई मतलब नहीं निकलेगा। कंटेंट आपको देखो, क्लास में क्या बताया जा रहा है, किस प्रकार बताया जा रहा है, वो पूरा पढ़ा रहे हैं 10 यूनिट, इससे मतलब नहीं, आपके दिमाग में कितना कंटेंट है आपको ये जानना है। आपको जो कंटेंट है ना, जो आपके बुक में है, जो आपके नोट्स में है, वो उसमें नहीं, आपके दिमाग में कितना गया, ये जरूरी है। समझ में आई चीज़ें। इसके जो बुक हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है अभी प्रेजेंट में, अच्छी बुक नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें आपको अभी दिक्कतें इसमें जाएंगी। लेकिन मैं अभी पार्ट ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक छोटी सी जानकारी, टारगेट बैच असिस्टेंट रजिस्ट्रार एमपीपीएससी हम लेके आए हैं, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है, ये टारगेट बैच रहेगा, बाकायदा मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा। जैसे मैंने अभी एफएसओ का चलाया था, वैसे ही उसी तर्ज पर मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार का चलाऊंगा। इसमें पार्ट ए पार्ट बी दोनों कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें नोट्स भी आपको मिलेंगे, इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा, इसमें सही रणनीति भी आपको मिलेगा, सही दिशा भी आपको मिलेगा, सही मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा। जैसे पार्ट ए और पार्ट बी की संपूर्ण तैयारी, सही दिशा, सही रणनीति और सही मार्गदर्शन, और ये अगर किसी विद्यार्थी को मिल गया, एग्जाम निकालना 100% तय। क्योंकि एफएसओ में मैं यही चीज़ करके देखा हूँ, ठीक है, और इस फील्ड में मुझे 10 से 11 वर्षों का अनुभव है। समझ में आ रही चीज़ें।
तो मैं एफएसओ में जब यही चीज़ किया, उनको कोई क्लास नहीं दिया, मैं खाली टारगेट बैच दिया। मैं उनको सिखाया कि पढ़ना कैसे है, मैं उनको सिखाया कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, मैं उनको सिखाया कि क्या तुम अपने दिमाग में डाटा रखो, क्या तुम्हारे काम का है और क्या तुम्हारे काम का नहीं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। जिस विद्यार्थी को ये 4 चीज़ें समझ में आ गई, वो विद्यार्थी कोई भी एग्जाम को निकाल लेगा। और बहुत अच्छा मौका है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो वैकेंसी आई है, 12 पोस्ट जो आई है, उस 12 पोस्ट में एक आप भी हो सकते हो, बस आपके पास प्रॉपर तरीके से गाइडेंस हो। अगर आप वो कोचिंग में उलझ गए कि कोचिंग ले लेते हैं, उससे क्लास हमको मिल जाएगा, लेक्चर देखेंगे लाइब्रेरी में बैठ के और पूरा समय निकाल देंगे। आपको सिखाया क्या जा रहा है? आपको कंटेंट दिया जा रहा है। और कंटेंट अगर दिया जा रहा है, आप लेक्चर देख रहे हो, आपके दिमाग में कितना डाटा गया, आप क्या पढ़े? आप तो लेक्चर देखने में ही पूरा समय निकाल दिए, 5-5, 6-6, 7-7 घंटे के लेक्चर देख रहे हो, कोई मतलब नहीं। आप एग्जाम के पैटर्न को समझो ना, ठीक है? एग्जाम की डिमांड क्या है, एग्जाम हमसे क्या मांग रहा है, समझ में आ रही चीजें? तो अगर आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है, टारगेट बैच ज्वाइन करना है, या इसकी जानकारी आपको चाहिए, तो ये स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, इसमें आप व्हाट्सअप करें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्री मेंस में अगर आपको कहीं दिक्कत जा रही है, क्योंकि मैं मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी चला रहा हूँ, उसमें अभी 285 से 290 विद्यार्थी मतलब जुड़ चुके हैं। अगर आपको भी जुड़ना है मॉनिटरिंग प्रोग्राम में, तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, वो भी पूछ सकते हो। और मैं स्पेशल बात बार बार बोल रहा हूँ कि अगर असिस्टेंट रजिस्ट्रार से आपको कोई भी दिक्कत जा रही, इससे रिलेटेड क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, इसमें नोट्स भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा, डेली टारगेट मिलेगा, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको इस प्रोग्राम में मिलने वाली है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप संपर्क कर सकते हो। नेक्स्ट है पार्ट बी। अब पार्ट बी की क्या रणनीति हो? पार्ट बी में भी आप जान रहे हो कि 10 यूनिट है। अब उस 10 यूनिट को समझना है कैसे कंप्लीट हो, क्योंकि हमको अगर सही गाइडेंस मिल जाए, अगर हम ये एग्जाम का पैटर्न समझ जाए, ठीक है? जैसे अभी जो एफएसओ का जो मॉनिटरिंग प्रोग्राम मेंटरशिप जो प्रोग्राम में चला रहा था, उसमें उन विद्यार्थियों का एग्जाम क्यों निकला पता है? उनको मैं कोई लेक्चर नहीं दिया हूँ, कोई क्लास नहीं दिया हूँ कि ये बेटा तुम ये पूरा क्लास देख लो, ये निकल। मैं उनको कंटेंट नहीं दिया हूँ, मैं उनको सिखाया हूँ कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और इनका यूज कहाँ करना है। ये सारी चीज़ें मैं उनको सिखाया, उनको मैंने दिशा दी है, उनको मैंने मार्गदर्शन दिया, उनको मैंने सही रणनीति दी, इसलिए एग्जाम निकले। तो पार्ट बी में 10 यूनिट है। अब ये 10 यूनिट को हमको समझना है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, कितने डीप में क्वेश्चन जा रहा है, आयोग कितने डीप में जा रहा है, ठीक है? कौन सी यूनिट से किस प्रकार क्वेश्चन बना रहा है, क्वेश्चन फैक्ट ज़्यादा बन रहे हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा बन रहे हैं, फैक्चुअल ज़्यादा बन रहे हैं क्वेश्चन, या कथन कारण निष्कर्ष वाले ज़्यादा बन रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्या है सीखनी पड़ेगी। और इसका बुक भी अभी मार्केट में अच्छे से लॉन्च हुआ नहीं, कोई जहाँ भी नोट्स इसके मैं तो अभी नहीं देखा कि कोई लॉन्च किया हो। और जो मिल रहे हैं वो पुराने टाइप के मिल रहे हैं, और हमको अपडेट में पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे क्या है बढ़ तो रहा है। यही 12 पोस्ट के लिए तो एक से एक विद्यार्थी आएंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप सिर्फ आप एग्जाम दोगे, पूरा मध्य प्रदेश एग्जाम देगा, ठीक है? बाहर के कुछ रहेंगे वो भी एग्जाम देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या है समझनी पड़ेगी। समझ में आई चीज़ें? फिर आता है टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जो उम्मीदवार या जो विद्यार्थी रिवीजन प्लस टेस्ट प्लस नोट्स, अगर ये तीनों का बैलेंस बना लेता है, वही चयन तक पहुंच जाता है, वही आखिरी सिलेक्शन लेगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई विद्यार्थी को सही गाइडेंस न मिलने की वजह से, कंटेंट तो बहुत रहता है उसके पास, मान लो अभी मार्केट में कोई बुक आ गई, आप ले लिए, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है। जिस दिन अगर आप मान लो ये नहीं जानोगे, तो एग्जाम कैसे क्रैक करोगे? ये भी तो जानना है ना कि हमको पढ़ना कितना है, किस लेवल में पढ़ना है, कितना पढ़ना है। जब हमको ये सारी चीज़ें पता चलेगी, तभी ना हम एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, ठीक है? तो जो विद्यार्थी रिवीजन टेस्ट और नोट्स इसका अगर बैलेंस बना लिया, उसको अगर इस चीज़ का गाइडेंस मिल गया, तो एग्जाम निकालने में बहुत हेल्प मिल जाती है। समझ में आई? तो ये चौथा पॉइंट बताया मैं, टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। सबसे बड़ी गलतियां जो विद्यार्थी करते हैं, पहली गलती, क्लास लेक्चर के चक्कर में डूब जाते हैं, ठीक है? कोचिंग वाले बता देंगे, अभी आएंगे बहुत सारे, अभी कोचिंग वाले आएंगे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का बैच 1299 में लो,
कोई कहेगा 799 में लो, कोई कहेगा 499 में लो। अरे भाई तुम लेक्चर लेके क्या करोगे? तुमको सीखना है ना कि एग्जाम कैसे निकले, एग्जाम को हम किस प्रकार से निकालें, कितनी मेहनत करनी है, किस टॉपिक में कितनी मेहनत करनी है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे सॉल्व करना है हमको, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी ना। क्लास लेक्चर लेने से तो काम नहीं चलेगा, वो तो कंटेंट दे रहा है। दूसरी दूसरी चीज क्या है, किताबें, सिर्फ किताबें बदलते रहना। आज इसका नोट्स, अभी मार्केट में नोट्स तो आया नहीं है, लेकिन अभी आप क्या करोगे, आप मेरा भी नोट्स ले लोगे, आप किसी दूसरे कोचिंग का भी नोट्स ले लोगे, आप किसी तीसरे कोचिंग का भी नोट्स ले लोगे। बिना टेस्ट दिए तैयारी करना, कोई टेस्ट का कोई मतलब नहीं, क्या दे रहे हो, कैसा दे रहे हो, कोई मूल्यांकन नहीं, कोई फीडबैक नहीं, अपनी गलती नहीं पहचान पा रहे हो, रिवीजन को हल्के में लेना, रिवीजन ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि रिवीजन का टिप्स ही नहीं पता है कि रिवीजन कैसे करना है, कौन से टॉपिक को कितना वेटेज देना है, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ से नहीं बन रहे हैं, आपने एनालिसिस तो किया ही नहीं है। और एक ही सही सोर्स को 3-4 बार पढ़ना 10 किताबें पढ़ने से ज़्यादा असरदार होता है। अगर एक किताब, आप 10 किताब मत पढ़ो, एक किताब को 10 बार पढ़ लो, लेकिन चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं, पार्ट ए में हमको कितनी मेहनत करनी है, पार्ट बी में हमको कितनी मेहनत करनी है, इसकी रणनीति क्या हो, किस प्रकार हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, मान लो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको सीखनी पड़ेगी, तब जाके असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम आप निकाल पाओगे। किताब पढ़ लेने से, 4 किताब पढ़ लेने से असिस्टेंट रजिस्ट्रार नहीं बनने वाले भाई, मेहनत है। ठीक है, सही मार्गदर्शन चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर सही रणनीति चाहिए, सही दिशा चाहिए, सही डायरेक्शन चाहिए। अगर किताब लेने से, किताब पढ़ने से अधिकारी अगर बन जाते, तो हर एक विद्यार्थी के पास किताब है, फिर सब विद्यार्थी अधिकारी क्यों नहीं बन पाते? तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, फाइनल मंत्र बता रहा हूं, सिलेक्शन कैसे होगा। अगर आप सही सिलेबस को सही तरीके से समझ गए हो, सिलेबस का टू द पॉइंट आप समझ पा रहे हो, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किस प्रकार क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे बनेंगे, कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको सही दिशा मिल रहा है, अगर आपकी रणनीति सही है, आपको पूरा डायरेक्शन आपका सही है, पूरी स्ट्रेटजी आपकी सही है, और आप नियमित प्रैक्टिस फॉलो करते हो, ठीक है, तो 100% आप सिलेक्शन असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट आप एक उठा ले जाओगे। अन्यथा जो बहुत सारे विद्यार्थी है तैयारी करेंगे, जैसे एफएसओ में ही अभी जो मैं मेंटरशिप दे रहा था, उसमें 9 से 10 लोग जो सेलेक्ट हुए हैं, बाकी लोग नहीं हुए, क्योंकि बाकी लोग ग्रुप में तो थे, फीस जमा उन्होंने किया था, हर एक चीज़ किया था, लेकिन पढ़ाई उन्होंने किया नहीं, हल्के में लिया हर एक चीज़। ये सारी चीज़ मैं शुरू से लेकर लास्ट तक जो बताया हूँ, अगर टू द पॉइंट अगर आप काम करते हो, तो ही ये फॉर्म भरना असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो ही आप बन सकते हो। अन्यथा समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय को ना गवाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर कोई आपको जानकारी चाहिए किसी प्रकार से, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।